हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या क्या मेथड से हम कैलकुलेट करता है। तो देखिए, अगर हम लोग का इंडिया, हम लोग का कंट्री का बात करें तो 3 मेथड्स है जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकम मेथड एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए हम समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड्स क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड Value-added method is used to measure national income in different stages of production. देखिए, आपका एवरी जो प्रोडक्शन यूनिट्स होता है अपना अपना स्टेजेस होता है, तो पैसेस होता है। तो एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है। जैसे कि सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब रॉ मटेरियल्स में कुछ वैल्यू ऐड करना, एडिशन होना, उसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए रॉ मटेरियल्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स से जानते हैं यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ वैल्यू एडिशन करना, उसको हम वैल्यू एडेड में बोलते हैं। तो ऐसे ही जितना हम वैल्यू एडिशन करते जाएगा, उसका जो टोटल वैल्यू निकाल के आता है उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से जानते हैं। तो देखिए, it represents the contribution of each producing units in the production process. Every individual organization adds certain value to the product. मतलब जितना भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी एंटरप्राइज है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है अपना प्रोडक्ट में। तो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ यहाँ पे। जैसे कि एक टी सेलर है। मान लीजिए एक टी सेलर है, वो मिल्क खरीदता है वो 10 रुपीज़ में। ठीक है, वो मिल्क को खरीद रहा है 10 रुपीज़ में। उसके बाद वो इसी मिल्क को उसने टी में कन्वर्ट कर दिया और 20 रुपीज़ में अभी वो सेल कर रहा है। तो देखिए, आपका जो टी सेलर है वो इस मिल्क में 10 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया है कि नहीं है। वो 10 रुपीज़ में ख़रीदा है और कुछ ना कुछ ऐड करके वो मिल्क को टी में कन्वर्ट कर दिया और उसको उसने 20 रुपीज़ में सेल किया है। डेट मीन्स 10 रुपीज़ का वैल्यू इस टी सेलर ने ऐड किया है। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड्स। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको डिटेल्स में। When the value added by every individual organization is sum up, we get the value of GBA-MP. जब जितना भी वैल्यू एडेड हो जाता है उसको हम सम अप करता है, तब हमको मिलता है वैल्यू एडेड GBA-MP एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम GDP-MP बोलते हैं। ठीक है, और GDP-MP से हम इजीली नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी अपलोड किया है कि GDP-MP कोई भी एग्रीगेट को हम कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करता है, उसका जो बेसिक फार्मूला है, हाउ टू फॉर्म बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम, उस वीडियो में हमने इसको बता दिया था। तो देखिए, वैल्यू एडेड हमने समझ लिया, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है हम अपना जो रॉ मटेरियल्स है उसमें, उसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड को हम निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला है, डेट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का वैल्यू, मतलब आप कितना में उसको सेल किया है। तो जैसे कि हमने अभी बताया है कि टी को 20 रुपीज़ में सेल किया है और उसने कितना से ख़रीदा था, 10 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो जो आपका वैल्यू एडेड हो गया कितना, 10। तो ये होता है, ऐसे करके हम वैल्यू एडेड को निकाल सकता है। वैल्यू एडेड इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करके हम वैल्यू एडेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर देखो, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। मतलब कि जैसे कि आपने क्या किया है, मार्केट वैल्यू आपका टी का कितना हुआ, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ आपका टी का वैल्यू हो गया। तो क्या है ये,
वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल का अंदर में प्रोड्यूस होता है उसका मार्केट वैल्यू उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से जानते हैं, ठीक है। तो उससे हम अगर इंटरमीडिएट गुड्स दैट मीन्स जितना से आप ख़रीदा था उससे माइनस करेगा तो आपको वैल्यू एडेड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी अपना पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड देन सेल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो हम लोग का सेल्स का वैल्यू आ जाएगा। और चेंज इन स्टॉक का भी अपना फॉर्मूला है, जैसे कि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब एक साल के अंदर में जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका बारे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जब साल ख़त्म होते होते स्टॉक में कितना बचा है उसको बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक मीन्स जब ओपन कर रहा था, साल का ओपनिंग हो रहा था, उसमें कितना स्टॉक था। तो उन दोनों का अगर हम माइनस करेगा तो हमको चेंज इन स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमने छोटा छोटा फॉर्मूला अंदर में जो भी फॉर्मूला है उसको बता दिया है, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं कि अंदर में जो छोटा छोटा सब फॉर्मूला है इसी का वजह से न्यूमेरिकल्स कंफ्यूज होता है। तो इन सब को आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। तो चलिए हम इस वैल्यू एडेड मेथड को एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे GVAMP तक निकाल सकते हैं और GDPMP से हम कैसे नेशनल इनकम यानी कि NNPFC निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि स्टेज 1 फेज़ 1 जिसमें फार्मर, फेज़ 2 फेज़ 3 करके हमने लिया है, एंड नेक्स्ट कॉलम में हमने लिया है आउटपुट। तो देखिए फर्स्ट फेज़ में आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल में फार्मर्स, फर्स्ट फेज़ में जो फार्मर्स है वो वीट प्रोडक्शन कर रहा है, उसने वीट को 500 रुपीज़ में सेल किया है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है, वैल्यू एडेड का जो वैल्यू है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए हमने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स जो आपका मार्केट वैल्यू है, डेट मीन्स इस फार्मर ने वीट को 500 रुपीज़ में सेल किया है, डेट इज़ वीट का मार्केट वैल्यू 500। तो 500 रुपीज़ में सेल किया है और इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि इस फार्मर ने इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल्स या फिर हम बोल सकते हैं मतलब किसी से भी उसने ख़रीदा नहीं है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ख़रीदा है उसने खुद से प्रोडक्शन किया है। तो इसने 500 से जितना प्रोडक्शन किया है उसने वीट को 500 रुपीज़ में सेल किया है। तो देखिए इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 500 माइनस 0 मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू 500। तो हमने इसमें देख लिया फेज़ 1 में कैसे वैल्यू एडेड को हम निकाला है। तो देखिए सेकेंड फेज़ 2, इसमें मिलर यानी कि इस वीट को फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया था और फार्मर्स ने इस वीट को किसको सेल किया है, मिलर को सेल किया है। कितना रुपीज़ में, हमने अभी बताया है 500 रुपीज़ में उसने सेल किया है। उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके इस वीट को फार्मर्स ने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अभी जो वीट है, जो रॉ वीट था, उसको अभी आटा बना दिया मिलर ने। तो इस आटा को सेम प्राइस में तो नहीं सेल करेगा वो, दैट मीन्स कि उसने इस आटा को 700 रुपीज़ में सेल किया है। तो यही हम वैल्यू एडेड कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि मिलर ने वीट में कितना वैल्यू ऐड किया है। हमने बताया है कि वैल्यू एडेड का मतलब रॉ मटेरियल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना। तो रॉ मटेरियल्स क्या था इस मिलर के लिए, रॉ मटेरियल्स था वीट, और इस वीट में कुछ वैल्यू ऐड किया है उसने और उसने सेल किया है। दैट मीन्स 200 रुपीज़ का वैल्यू इस मिल ने वीट में ऐड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज
फेज थ्री डेट इज़ बेकर। तो देखिए इस मिलर ने 700 रुपीज़ में अपना जो फ्लोर है जो अट्ठा था उसको सेल किया है। तो इसका जो इंटरमीडिएट गुड्स कितना हो गया, ये बेकर के लिए उसका जो इंटरमीडिएट गुड्स है डेट इज़ रॉ मटेरियल्स क्या है, फ्लोर। तो फ्लोर को इसने 700 रुपीज़ में सेल किया है। इस फ्लोर में उसने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके 1000 रुपीज़ में सेल कर दिया। डेट मीन्स इस फ्लोर को इसने कन्वर्ट किया है किस में, केक बना दिया। तो इस केक को उसने फाइनल जो कंज्यूमर तक 1000 रुपीज़ में सेल किया है। तो हम वैल्यू एडेड कैसे निकाल सकते हैं, 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300। तो हमने देखा है ये 500, ये 200 एंड देन ये 300, इसको हम सम अप कर देगा, इसको हम पूरा जो वैल्यू है इसको हम सम कर देगा तो हमको मिलता है GBAMP, डेट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमने देखा है 1000 मिला है हमको GBAMP, डेट इज़ GBAMP हमने बताया है इट इज़ इक्वल टू GDPMP। तो हमको मिल गया है GDPMP का वैल्यू, ठीक है। तो इस GDPMP से हम इजीली NNPFC यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। उसको हम डिटेल्स जो की एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए इन द फर्स्ट फेज फार्मर्स प्रोड्यूस 5 kg ऑफ व्हीट। आप एज्यूम कीजिए कि फर्स्ट फेज में फार्मर्स ने 5 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया है और इस 5 kg ऑफ व्हीट को फार्मर्स ने सेल किया है टू द मिलर फॉर ₹500, राइट। तो इसने 500 रुपीज़ में सेल किया। फॉर फार्मर्स व्हीट ऑफ ₹500 इज फाइनल प्रोडक्ट, डेट मीन्स फार्मर्स के लिए जो व्हीट था वो उसका फाइनल प्रोडक्ट था, राइट। एंड देन मिलर परचेज व्हीट फॉर ₹500। मिलर ने फार्मर से 5 रुपीज़ में खरीदा है। हियर व्हीट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर मिलर। हम यहाँ पे व्हीट को इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल्स कंसिडर कर रहा है, ठीक है। मिलर कन्वर्ट्स इट इनटू फ्लोर एंड सेल इट फॉर ₹700 टू द बेकर। अभी मिलर ने क्या किया है, इस व्हीट को इसने रॉ मटेरियल्स यूज़ किया है। इस रॉ मटेरियल्स को उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है उसका, डेट इज़ फ्लोर। इसको उसने बेकर में 700 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है। It means that Miller added ₹200 to the wheat. Now flour of ₹700 is a final product for a miller. अभी मिलर के लिए जो फाइनल गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट है, डेट इज फ्लोर, राइट। आई होप आप क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। फाइनली इन द थर्ड फेज में क्या कर रहा है, बेकर जो है परचेस करता है फ्लोर को, किससे, मिलर से परचेस करता है एट ₹700। और ये मिलर के लिए अभी जो आप मान सकते हैं ये फ्लोर है, ये जो मिलर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, डेट इज़ रॉ मटेरियल्स है। हमने ऑलरेडी बताया है कि वैल्यू एडेड मीन्स रॉ मटेरियल्स में कुछ वैल्यू एडिशन करना। तो ये रॉ मटेरियल्स है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, कौन, जो फ्लोर जो है आपका रॉ मटेरियल्स है, किसके लिए, इस बेकर के लिए। तो इस फ्लोर में वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा और अपना फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो बेकर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर्स किया है, केक बनाया है फ्लोर से। फ्लोर को वो ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज़ किया है और केक बनाया है। उस केक को उसने मार्केट में सेल किया है 1000 रुपीज़, विच मीन्स ही एडेड 300 टू द फ्लोर। इसका मतलब उसने फ्लोर में 300 रुपीज़ का कुछ वैल्यू ऐड किया है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें इन द गिवन एग्जाम्पल व्हीट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर फार्मर्स। जो व्हीट था वो फार्मर्स के लिए फाइनल प्रोडक्ट था। जो फ्लोर था इज़ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द मिलर के लिए जो फ्लोर है वो फाइनल प्रोडक्ट है। एंड केक इज़ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर ए बेकर। एवरी प्रोड्यूसर ट्रेड्स हिज कमोडिटी एज द फाइनल प्रोडक्ट। एवरी जो प्रोड्यूसर है, एवरी स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर है, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल प्रोडक्ट्स मानते हैं। तो हम टोटल वैल्यू एडेड कैसे निकाल सकते हैं, कितना आया है हम लोग का टोटल वैल्यू एडेड, 500 प्लस 200 प्लस 300 हम लोग का जो टोटल वैल्यू एडेड आया है, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVAMP, ठीक है। और GVAMP इज इक्वल टू GDP
MP। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेगा। ठीक है, इस मेथड से, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड से हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।